हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने फ्रैक्शन पढ़ा था पहले, और फ्रैक्शन के बाद मैंने एक एलसीएम एंड एचसीएफ आपको पढ़ाया था। तो एलसीएम एंड एचसीएफ जो पढ़ाया था हमने, उसमें हमने एलसीएम 2 मेथड से निकालना सीखा था एंड एचसीएफ भी 2 मेथड से निकालना सीखा था। ठीक है, अब हम यहाँ पर फ्रैक्शन का आगे का पोर्शन कर रहे हैं, यानी सेकेंड पार्ट ऑफ फ्रैक्शन हम चलेंगे। इसमें हम पढ़ रहे हैं भिन्नों की तुलना, यानी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस को हम पढ़ रहे हैं। इसको हिंदी में कह सकते हैं भिन्नों की तुलना। तुलना करेंगे, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे भिन्नों को। देखिए, जो भिन्नें हमें दी होती हैं वो 2-3 तरीके की दी होती हैं। ठीक, जब हम तुलना करेंगे तो हम पहले चेक करेंगे कि भिन्न जो दी है वो किस तरह की दी है। ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। जो भिन्न दी है वो किस तरह से दी हुई है उनको हम पहले देखेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे मान लीजिए आपको पहले भिन्न दे रखी है a/b, c/d, e/f, समथिंग लाइक दैट। या और सिंपल कर देते हैं इसको। मान लीजिए आपको भिन्न दे रखी है a/b/a/c व a/d दे रखी है। ठीक है, मतलब ऊपर के जो हमारे अंश हैं वो समान है, अंश समान। ठीक है, तब क्या होता है, तब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे बड़ी वो होगी, ठीक है, जब अंश समान होगा तो भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न वो होगी जिसके हर मीन्स ABCD का मान सबसे कम होगा। यानी सबसे बड़ी होगी जिसमें हर का मान, यानी हर मीन्स डिनोमिनेटर का मान। यहाँ न्यूमिनेटर हमारे सेम है, न्यूमिनेटर कैसे है? सेम है। फिर हम देखेंगे डिनोमिनेटर किसका कम है, मिनिमम न्यूनतम है, यानी जिसका डिनोमिनेटर मिनिमम होगा वही भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी। जस्ट इसका अपोजिट, जिसका हर सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, वो भिन्न सबसे छोटी होगी। कब? जब अंश यानी न्यूमिनेटर हमारा सेम हो फ्रैक्शन में। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, मान लीजिए 3/5, 3/8, 3/7। अब इसमें पूछेगा आपसे सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, यानी लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो हमको सीधे से बता देना है, हमें हर देखना है, जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। कब? जब अंश हमारे समान हैं। अंश कैसे दे रखे हैं? इक्वल दे रखे हैं। ये कंडीशन याद रखिएगा, जब हमारे न्यूमिनेटर सेम है। ठीक है, यानी अंश समान है तो सबसे छोटा हर छोटा वाला होगा, तो भिन्न बड़ी होगी। इसी तरह अगर छोटी भिन्न पूछेगा, ठीक है, छोटी भिन्न पूछेगा तो हमारा कौन सा हो जाएगा? 3/8, क्योंकि 8 यहाँ पर हर कैसा है? सबसे बड़ा है, इसलिए भिन्न कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड टाइप पे चलते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप में क्या होता है? जब हर समान हो। अच्छा, हर समान होते हैं उस भिन्न को क्या कहते हैं? भिन्न के प्रकार पढ़े थे तो उसमें कहा पढ़ा था हमने कि हर अगर समान है तो उसको कहा जाता है लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस। मान लीजिए अगर आपको दे रखा है 3/4, 5/4, 6/4। तो जब हर समान होते हैं तो सीधे सीधे अंश का कंपैरिजन कर लेते हैं। जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। ठीक है, एक भी याद रखोगे तो दूसरा याद रहेगा। अंश अगर बड़ा है तो भिन्न बड़ी होगी, किसमें? जब हर समान होती है, यानी लाइक फ्रैक्शंस। ठीक, अब आ जाओ अगला। जब सब अलग अलग हो तब क्या करोगे? व्हेन ऑल आर डिफरेंट, मतलब जब अंश व हर जब अंश व
हर यानी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों कैसे डिफरेंट है यानी अलग अलग है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रही हूँ, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया 4/5, 5/8, 3/10, 7/9। ठीक है, अब इसमें लिखेगा सबसे बड़ी भिन्न क्या है, सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो हमने एलसीएम जब सीखा था तो हमने आपको बताया था कि हमें एलसीएम का जरूरत पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम तुलना करने के लिए देखिए ना अंश समान है ना हर समान है। तो अब करते क्या है, हम अंश को तो समान नहीं कर सकते, हम हर को यहाँ समान करके इनको क्या बना देते हैं। अब ये जो फ्रैक्शंस है इनको कहा जाता है अनलाइक फ्रैक्शंस, इसी को कहते हैं असमान भिन्न, बताया था मैंने फ्रैक्शंस में। ठीक है, तो अब इसको किस में बदलेंगे, समान भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, समान भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो जरा देख लेते हैं हमारे हर क्या है, 5, 8, 10 और 9 है। ठीक है, चलिए 5, 8, 10 और 9। तो हमने कहा था इनको 2 से निकाल लीजिए भाई, 2 से करिए 4 आएगा, 5 आएगा, 9 आएगा, फिर से 2 से करेंगे 2 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, 9 आएगा, 2 से फिर से करेंगे तो 1 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा और 9 आएगा। ठीक है, फिर से ज़रा 5 से कर लीजिए, सॉरी 3 से कर लीजिए पहले। ठीक है, जब 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 3 से फिर से जाएगा और एक बार किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो हमको क्या करना है, इन सबका गुणा करना है, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 3, सॉरी 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तें 24, 24 गुणे 3, 24 तें 72 और 72 गुणे 5, 5 दूनी 10, कैरी 1, 360 के अप्रोक्स हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, अब इस एलसीएम को हमें सब में बनाना है। ठीक, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि तो बहुत बड़ा मेथड हो गया। तो इसको और सिंपल कर सकते हो, एक तरीका मैंने बता दिया, एलसीएम ले लो, सबका एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आया 360, तो यहाँ पे लिखोगे 360। अब सब में 5 का इसमें डिवाइड करोगे, फिर इसको लिखोगे मल्टीप्लाई करके। ठीक, फिर इसमें करोगे, फिर इसमें करोगे, फिर इसमें करोगे। जैसे 5 का डिवाइड करोगे इसमें तो 72 आएगा, 72 का मल्टीप्लाई करोगे 4 से। ठीक, ऐसे 8 से इसको डिवाइड करोगे तो जो बचेगा उसको 8 का डिवाइड करोगे इस पर, तो देखो 8 का डिवाइड 8 को छोड़ दो, बाकी जो बचा यानी 6 × 5, 6 5 सा 30, तो 5 × 30 करोगे। इस तरह से सारे नंबर हमको मिल जाएंगे मल्टीप्लाई करके, और हम बता सकते हैं सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। दूसरा तरीका जो हमको आसानी से हासिल होता है, और पेपर में हमें आसान तरीके ही लगाने होते हैं। तो अब करते क्या है, जो हमको भिन्न दे रखी है उनको 2 ग्रुप में बांट लेते हैं। भिन्न दीदी 4/5, 5/8, 3/10 और 7/9। ठीक है, अब देखो हमको ये दिख रहा है कि चारों का एक साथ एलसीएम लेंगे तो बहुत बड़ा हो रहा है, हमने भी निकाल के भी देखा। तो अब करते क्या, 2 का ग्रुप बना लेते, इन 2 में कंपेयर कर लो और इन 2 में कंपेयर कर लो। ठीक है ना, करो जरा कंपेयर। तो देखो 5 और 8 एलसीएम ले लो, 5 को 8 बना नहीं सकते, 8 को 5 बना नहीं सकते, दोनों में एक दूसरे का गुणा करा दो उल्टा। ठीक है, तो होगा क्या, 5 और 8 हो गया 40। 2 का एलसीएम लेने का तरीका यही होता है। अब इसमें करना क्या है, इसमें 8 नहीं है तो इसका 8 में यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ पे, तो 4 बट्टे हो गया 32, 5 का इसमें हो गया 25। तो यानी हमें बड़ी भिन्न कौन सी मिल रही है, 32/40, यानी 4/5 इन दोनों में से बड़ी मिली। बात समझ में आई, कुछ नहीं किया, हमने 5 और 8 का एलसीएम लिया, 40 आया। 40 आने के बाद हमने 4 में 8 का गुणा किया, क्योंकि हमें इस भिन्न को 40 बनाना था। ऐसे यहाँ पे 32 बनाना था, इसलिए हमने यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई किया, 40 बनाना था इसलिए। ठीक है, अब जरा दूसरे वाले में आ जाओ, इसका एलसीएम देखो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 का एलसीएम आसान होता है इसलिए हमने ये एलसीएम लिया है। ठीक है, तो 2 का एलसीएम 90 आया। कंपेयर करो जरा क्या हो रहा है, 9 का गुणा 3 में होगा 27 हो जाएगा, और 10 का गुणा 7 में होगा 70 हो। तो हमें दिख रहा है 70/90 बड़ा भिन्न है, तो हमें यहाँ से मिला 7/9। अब क्या करना है, अब देखो जो 2 बड़ी बड़ी भिन्न मिली है, जो पूछे बड़ी पूछे तो बड़ी निकालना, छोटी पूछे तो छोटी निकालना। अब क्या पूछ रहा था हमसे, तो चारों में से पूछिए, ये इस ग्रुप की बड़ी हो गई, एक इस ग्रुप की बड़ी हो गई। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो,
7 और 9 और 5 45 हो गया। यानी 9 का गुणा 4 में करोगे, 5 का गुणा 7 में करोगे, कि आपको यहाँ पे जब बनाना होगा तो दोनों में एक ही नंबर का गुणा होता है ना, इसलिए। तो 9 4 को कितना हो गया, 36 हो गया, कॉमा 5 का गुणा इसमें हो गया तो 35 हो गया। तो हमको मिल गया कि 36/45 जो है वो हमारा आंसर होगा। तो 36/45 यानी 4/5। तो हमें मिल गया कि सबसे बड़ी भिन्न क्या है, 4/5। अब ये जो आपको है, ये पोर्शन आपको आसान लगा होगा बजाय इसके। हमने पहले यहाँ एलसीएम निकाला, फिर इतना बड़ा डिस्क्राइब करने को था। तो ये सबसे आसान तरीका है कि जब भिन्न अलग अलग दे रखी हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इजी मेथड समझते हैं। जब भिन्नों का अंतर समान होता है, ठीक है, हंस और हर का अंतर समान होता है। देखिए कैसे करते हैं। जब अंश और हर का अंतर समान होता है, मतलब अगर अंश 2 की गति से आगे बढ़ रहा है तो हर भी 2 की गति से आगे बढ़े। मतलब जैसे आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है 1/7, 2/7 कर लीजिए, 2/7, 4/9, फिर आपको दे दिया 6/11, ठीक है, 8/13। तो आप देख रहे हो अंतर जो है वो समान है। यहाँ पे भी अंतर 2 का, अंश में देखिए सब जगह अंतर 2 का, हर में भी अंतर देखिए 2 का, ठीक है ना। तो अब इसमें करते क्या है, इसमें 2 तरीके होते हैं, ठीक है। एक तरीका जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तो अंश छोटा है, हर बड़ा है, ठीक है, यही तरीका इसमें लगेगा, ठीक है। और दूसरा होता है हर छोटा हो और अंश बड़ा हो, ठीक। तो पहले इस वाले तरीके को देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा चल रहा है, हम चल रहे हैं अंश क्या है हमारा, छोटा है और हर बड़ा है, ठीक। तो अब इसमें सबसे बड़ी भिन्न वो होती है, सबसे बड़ी भिन्न जिसका अंश बड़ा होता है, ठीक। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश छोटा होगा, छोटा होगा, ठीक है। मीन्स जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। कब, जब अंश छोटा और हर बड़ा हो। तो अगर आप इसमें देखेंगे आके वापस, तो 2/7 था जिसका अंश सबसे छोटा था, तो ये हमारी जो 2/7 सबसे छोटी भिन्न होगी, 8/13 सबसे बड़ी भिन्न होगी। अच्छा, एक और तरीका इसको फाइंड करने का, कैसे, चलो चेक कर लेते हैं कि जो निकाला वो सही है या नहीं। 2/7, जरा 2 को 7 से डिवाइड कर दो, जमलों में बदल लो, देखोगे क्या आएगा, पॉइंट आएगा 0, 7 दूनी 14, 0.2 के अप्रॉक्स ही आ रहा है, ठीक है। ऐसे 8/13 करो, ठीक है ना, जरा भाग दे दो, क्या आएगा, पॉइंट लगाओगे 0 आएगा। अब देखो यहीं से दिख रहा है 13 दूनी 26, 13 39, 13 चक्को, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट ये 5 या 6 बार जाएगा। तुमको दिख रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा, तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, 2/7, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी, और जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। अब समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो ये चेक करने का तरीका होता है कि जो भिन्न आपको दी है उनको तो पॉइंट में बदल के चेक कर लीजिए आप, अगर अलग अलग है तो भी, नहीं है तो भी। और ये तरीका होता है कि भिन्न देख के आप बता सकते हो, ठीक है। अब दूसरा इसी में जस्ट इसी का उल्टा चलता है, कब, सॉरी, ये आई थिंक आपने नोट करा होगा। आगे आ जाते हैं, दूसरा पॉइंट था हमारा हर बड़ा हो और अंश छोटा हो, इसी में चलते, साइन चेंज कर लेते हैं, जरा साइन जरा इसका रिवर्स हो जाए, नहीं अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए। बात वही कि अंतर समान हो, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न वो हो जाएगी जिसका अंश छोटा होगा, जस्ट उल्टा वो हो जाएगा उसका, ठीक है।
तो यानी सबसे अंश जिसका छोटा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, और अंश जिसका बड़ा वो भिन्न छोटी हो जाएगी। कब? जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। अभी हमने तो देखा था उसमें अंश छोटा था और हर बड़ा था। बात समझ में आ गई? चलिए, आपने ये सब नोट कर लिया होगा, क्वेश्चंस पे अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। मैं एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, आप दूसरे क्वेश्चंस पे लगाइएगा। एक क्वेश्चन ज़रा इससे जुड़ा हुआ देखेंगे। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारा अंश जो होगा वो बड़ा होगा और हर छोटा होगा। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया 9/5, 11/7, 13/9, 15/11। इस तरह से मान लीजिए हमने क्वेश्चन ले लिया, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे अंश क्या है? बड़ा है किससे? हर से। ठीक है, कंडीशन आपने पीछे पढ़ी है अभी अभी, देख लीजिए। सबसे बड़ी भिन्न जिसका अंश छोटा, सबसे बड़ी भिन्न जिसका अंश छोटा यानी 9/5, ये हमारी हो गई बड़ी भिन्न, और ये होगी हमारी छोटी भिन्न यानी कि 15/11, ये छोटी होगी। जरा चेक कर लेते हैं इसको, वैसे ही चेक कर लेते हैं। जरा 5 का डिवाइड करिए, 5 1 जा 5 जाएगा, पॉइंट लगेगा, 5 8 जा 40 जाएगा, 1.8 आया। जरा इसको भी सॉल्व करते हैं, 11 1 जा 11 जाएगा, 4 बचेगा, 0 आएगा, 11 3 जा, तो देखिए ये छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका आता है कंपैरिजन का कि आपको अगर जो क्रम दे रखा है, ठीक है, वो एक निश्चित क्रम से आगे बढ़ रहे हो अंश और हर। निश्चित क्रम का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए नंबर दे रखा है 1/7, 4/9, ठीक है, 7/11, 10/13। अब यहाँ पे अंतर देखिए अलग अलग है, पर एक निश्चित क्रम से आगे बढ़ रहे हैं ना। देखिए ऊपर वाले में अंतर हमको दिख रहा है 3 का, और नीचे वाले में अंतर दिख रहा है हमको 2 का। ये हम सिर्फ चेक कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें होता ये है कि जिसका अंतर ज़्यादा होता है, ठीक है, उसी के अनुसार चलते हैं। यानी अंश का अंतर ज़्यादा है, अंश का अंतर ज़्यादा है हर से, तो अंश के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यानी बड़ी भिन्न वो हो जाएगी, बड़ी भिन्न वो हो जाएगी जिसका अंश बड़ा है, ठीक है, और छोटी भिन्न वो हो जाएगी जिसका अंश छोटा है। अंश यानी देखिए, अंश और हर से कंफ्यूजन बिल्कुल मत करिएगा। अंश का मतलब होता है, अंश का मतलब होता है न्यूमरेटर, फिर से मैं बता रही हूँ, और हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर आपको अंश की संख्या जो है वो छोटी मिल रही है और हर की संख्या बड़ी मिल रही है, तो फिर भाई जो छोटा है भाई वो आगे होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा, जो बड़ा है वो बड़ा होगा। तो अब इसमें क्या होगा? अगर अगला क्वेश्चन हम देखें, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने देखा कि अंश का संख्यात्मक मान क्या हो? वो छोटा होना चाहिए किससे? हर से। मीन्स कैसे? जैसे मैंने दे रखी 2/3, 3/5, 4/7, 5/9। हम सिर्फ कंपैरिजन पढ़ रहे हैं अभी, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2/3 हो गया, 3/5 हो गया, 4/7। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है, और यहाँ पे देखो 2 का आ रहा है। तो यानी किसका मान बड़ा हुआ? हर का बड़ा हुआ। तो अब हर बड़ा है, तो अब जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। जैसे वहाँ पे हमने क्या कहा था, बड़ी भिन्न वो होगी जिसका अंश बड़ा होगा, तो अब यहाँ पे बड़ी भिन्न वो होगी जिसका अंश छोटा होगा। ठीक है, तो बड़ी भिन्न वो होगी जिसका अंश छोटा होगा। ठीक है, भिन्न का मतलब हो गया फ्रैक्शन से, और अंश का मतलब हो गया न्यूमिनेटर से। बात समझ में आ रही है? और छोटी भिन्न का मतलब क्या हो जाएगा? जिसका अंश बड़ा होगा। अंश क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो अब आप कंपेयर कर लीजिए। सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न होगी हमारी 2/3, और सबसे छोटी होगी 5/9। सॉल्व करके आप इनको देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कंपैरिजन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यहाँ तक आपको करना चाहिए। इसके आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और उसके अलावा एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।